अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका अपना अहमद अदनान तारक और आप मेरा यूट्यूब चैनल अहमद अदनान स्टोरीज़ देख रहे हैं। तो आज मैंने आपको दो नज़में सुनानी हैं। ये एक नज़म सर्कस का हाथी बच्चों का बड़ा मशहूर मैगज़ीन है साथी, उसमें छपी हुई है, और मेला मेरे गांव का ये भी मेरा ख्याल साथी में ही छपी थी। तो ये मज़े की नज़में हैं। तो लेकिन ये नज़में सुनने से पहले प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, इसको शेयर करें, ताकि आपको मज़ीद बच्चों की कहानियाँ और नज़में जो हैं वो मिलती रहें। तो जी ये पहली नज़म है, सर्कस का हाथी। तो आपकी खिदमत में ये मैं पेश करता हूँ। वो सर्कस का हाथी था, वो सर्कस का हाथी था, ज़ाहद उसका साथी था। वो सर्कस का हाथी था, ज़ाहद उसका साथी था। वो दोनों करतब करते थे, वो दोनों करतब करते थे, पेट को अपने भरते थे। वो दोनों करतब करते थे, पेट को अपने भरते थे। ज़ाहद 12 साल का था, ज़ाहद 12 साल का था, साथ ये खूब कमाल का था। ज़ाहद का बाजा बजता था और हाथी नाचा करता था। ज़ाहद का बाजा बजता था और हाथी नाचा करता था। रोज़ के बम धमाकों से, दिन दिहाड़े डाकों से, रोज़ के बम धमाकों से, दिन दिहाड़े डाकों से, सर्कस की कमाई घटती गई, लोगों की आमद छटती गई। सर्कस की कमाई घटती गई, लोगों की आमद छटती गई। मालक ने हाथी बेच दिया, ज़ाहद का साथी बेच दिया। चिड़िया घर में हाथी रहता था, चुप था, कुछ ना कहता था। अमला सब हैरान था, बे हाथी जो परेशान था। पूछा सर्कस के मालिक से, ये रिश्ते नाज़ुक नाज़ुक से। मालिक ने सबको समझाया, ज़ाहद को फ़ौरन था बुलवाया। अब बिछड़े दोनों मिल बैठे थे, पहले इनके दिल बैठे थे। अब ज़ाहद गाने गाता है और हाथी नाच दिखाता है। तो बच्चों ये नज़म थी, इसमें ये दोनों साथी मिल जाते हैं तो फिर दोबारा वो सारा स्टार्ट हो जाता है। उम्मीद है आपको ये अच्छी लगी होगी नज़म। तो दूसरी नज़म मैं आपको सुनाता हूँ। ये हमारे जो मेले ठेले थे गांव में, वो अक्सर कम रह गए हैं या वो इसको बंद ही कर रहे हैं। ये बड़ी अच्छी एक फ़िज़ा हुआ करती थी और एक एटमॉस्फेयर था, और उसमें ये बड़ी चीप किस्म की, सस्ती किस्म की तफरीह थी गांव वालों की। वो ज़्यादा लोग जो शहर में नहीं जा सकते और ज़्यादा पैसे खर्च के तफरीह नहीं कर सकते, तो गांव में ये एक छोटा सा इवेंट होता था हर साल में, एक दिन के लिए, 2 दिन के लिए। तो गांव वाले बड़ा इंजॉय करते थे। अब ये हमारे मुल्क में सिक्योरिटी की प्रॉब्लम होने की वजह से या कुछ एग्जैजुरेशन भी कर दिए, तो मेरा ख़्याल है ये मेले ठेले जारी रहने चाहिए। ये एक मुल्क की रिप्रेजेंटेशन होती है कि उसके लोग जो हैं वो खुशहाल हैं, खुश हैं। और वो मतलब जो है ना जी, अक्सर ये फसलें जब काटते थे हमारे काश्तकार, गंदम की फसल स्पेशली, तो फिर उसकी खुशी में जो चार आने आते थे या पैसे आते थे तो वो मेले इंजॉय करते थे। तो चलें मैं आपको याद करवाने की कोशिश करता हूँ आज के बच्चों को ये मेले वगैरह क्या थे। तो ये नज़म का उन्वान है मेला मेरे गाँव का। ये मेला मेरे गाँव का, ये वेला धूप और छाँव का। वेला कहते हैं वक्त को। ये मेला मेरे गाँव का, ये वेला धूप और छाँव का। मेले पर मांगी हर मन्नत, हो सदका दूर बुलाऊं का। मेले बच्चों अक्सर वहाँ कोई ना कोई बुजुर्ग किसी की कब्र और या कोई मज़ार होता था, तो ज़्यादा हमारे रिचुअल है गांव में, वो मज़ारों के साथ जो है ना मेले लगते हैं। ये मेला मेरे गांव का, ये वेला धूप और छाँव का। मेले पर मांगी हर मन्नत, हो सदका दूर बुलाऊं का। सर्कस और झूले मेले में, गुड़िया और गुड्डा ठेले में, दुनिया के लाख झमेले में, यहाँ खुशियाँ धेले धेले में। सर्कस और झूले मेले में, गुड़िया और गुड्डा ठेले में, दुनिया के लाख झमेले में, यहाँ खुशियाँ धेले धेले में। यहाँ चीज़ें खाने पीने की, यहाँ बातें मिलकर जीने की, और इज़्ज़त चौड़े सीने की,
यहाँ चीज़ें खाने पीने की, यहाँ बातें मिलकर जीने की और इज़्ज़त जोड़े सीने की। मेले में सावन की बूंदें, चलो बैठ के बेसन को गूंदें। संग लस्सी पानी भी कर लें, किसी छाँव में अखियाँ जा मूंदें। यहाँ कुश्ती दंगल होते हैं, जंगल में मंगल होते हैं। कुत्तों से लड़ना होता है, रीछों को संगल होते हैं। सब दूध जलेबी खाते हैं, मेले में भागे आते हैं। नेज़ाबाजी से हटकर घोड़े नाच दिखाते हैं। और आखिरी ये बंद है मेरा कि ये मेले अल्लाह वालों के, ये हंसते बच्चे बालों के, माँओं के प्यारे लालों के, और अल्लाह तेरे चाहने वालों के। तो बच्चों, ये मेले की मैंने आपको बताया है, पुराने हमारे ज़माने में तो बहुत से मेले लगते थे, तो ये एक पिक्चर मैंने खींचने की कोशिश की कि आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो कि ये किस तरह करते थे। नज़म पसंद आई हो तो मेरा ये इसे सब्सक्राइब करें, इस चैनल को, अहमद अदनान स्टोरीज़, इसका वो बेल आइकॉन उसको दबाएं, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, तो इंशाल्लाह आपको मज़े मज़े की नज़में और कहानियाँ जो हैं वो मिलती रहेंगी। शुक्रिया।